हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू लोग? सब लोग सकुशल हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलिए छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु के चैप्टर से 5 क्वेश्चन देखे थे। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों को आगे की ओर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखना है और आज का क्लास भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी का कवरेज ज्यादा होगा और ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। ठीक है, नियम जो लिखा गया था उसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में 3 कंडीशन में नियम हम लिखे थे। पहला कंडीशन था कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को आयगत व्यय रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। दूसरा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तीसरा कंडीशन था कि जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय की राशि बही खाते में दी गई हो, तो जैसा कंडीशन सवाल में रहेगा वैसा नियम हम लोग लगाएंगे। तो आज इसी पर क्लास मुख्य होना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम लोग पहले से बनाएंगे, पीछे जो पढ़ाई हुआ था उस खंड से। तो आज के क्लास में 5-6 सवाल हम लोग देखा जाए और अपने नॉलेज को थोड़ा सा ऊपर उठाने का कोशिश किया जाए। चलिए तो देखते हैं। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, और ये सवाल जो पीछे के क्लास में पढ़ाई हुआ था उसी खंड से है। इसके बाद आएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, सीता, रीता, गीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांटती हैं। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होने पर ख्याति का मूल्यांकन उसकी मृत्यु के पूर्व के 3 पूरे वर्ष में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए शुद्ध लाभ के 50% पर किया जाएगा। 28 फरवरी 2019 को सीता की मृत्यु हो गई। पिछले 5 वर्षों के लाभ थे 2014 में 60,000, 2015 में 97,000, 2016 में 1,05,000 और 2017 में 30,000, 18 में 84,000। उसके बाद दिया है, सीता की मृत्यु होने पर भवन 80,000 से कम पर मूल्यांकित पाया गया। जिस पर विचार किया जाना था
फर्म की ख्याति में सीता का हिस्सा कैलकुलेट कीजिए और ख्याति तथा भूमि के पुनर्मूल्यांकन की समायोजन जर्नल प्रविष्टि लेखाबद्ध कीजिए। रीता और गीता का नया अनुपात समान होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज ऑल्सो गिवन। आइए क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 365। ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो दिया है बाबू। सीता, रीता और गीता, ये आपको दिया हुआ है 4, 3 और 1। न्यू रेशियो, सीता की मृत्यु के बाद कह रहा है रीता और गीता का नया अनुपात 1:1 होगा। ठीक है। तो गुडविल का लेखा करने के लिए हमको यहां पर गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेन रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो रीता और गीता 1/2, ये नया अनुपात है। गीता का भी 1/2 और पुराना अनुपात देखिए यहां पर 3/8 और 1/8। इसका लघुत्तम 8 होगा। 2 चौका, ये 3, 1/8, 2 चौका और 1, 4 में से 1 जाएगा, 3/8। इसलिए गेन रेशियो आपका आएगा रीता और गीता 1/8, 3/8 और इस तरह से 1 और 3 हो गया। चलिए बाबू लोग, ये आपका गेन रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो यहां पर ईयर और प्रॉफिट दिया है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। तो 14 में 60,000 का प्रॉफिट है, 15 में 97,000 का प्रॉफिट है, 16 में 1,05,000 का है, 17 में 30,000 का है और 18 में 84,000 का है। ये 5 साल का प्रॉफिट का सूचना दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार की अगर मृत्यु होती है तो ख्याति का मूल्यांकन उसकी मृत्यु के पूर्व के 3 वर्ष में
साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए शुद्ध लाभ के 50% पर किया जाएगा। 28 फरवरी 19 को सीता की मृत्यु हो गई। 18 के बाद 28 फरवरी 19 को मृत्यु हुई। तो मृत्यु के ठीक पूर्व के 3 वर्ष में यही ना होगा। तो ये लाभ है। इसमें जो उसको हिस्सा मिला होगा उसका 50% गुडविल होगा। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 1,05,000, 30,000 और 84,000 ये प्रॉफिट पार्टनर लोग को दिया गया होगा। इसका हम लोग 50% निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि जितना उन लोगों को क्रेडिट किया गया होगा उसके 50% पर किया जाए। तो ये आपके पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा। 1,05,000 प्लस 30,000 प्लस 84,000 का 50%, 1,09,500। इसलिए सीता शेयर इन गुडविल। ठीक है। ये बाबू लोग पूरे फर्म का गुडविल है। इसमें सीता को हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा? ये 4/8 मतलब इसका हाफ कर दीजिए 54,750। ये सीता का हिस्सा। अब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको लेखा करना है। तो लेखा करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। गेन रेशियो आया है 1 और 3 का अनुपात, याद रखिएगा गेन रेशियो। अब in the book of the farm journal entry तो पहला लेखा करेंगे गुडविल के बारे में। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सीता कैपिटल अकाउंट। 54,750 यहां हिस्सा आया है। इसको हम लोग बांटेंगे 1 और 3 के अनुपात। 54,750 भागा 4, 13,000
₹687.50 और इसका 3 गुना 41,062.50 1 और 3 के अनुपात में बांट दिए। ठीक है, अब बाबू लोग नाइरेशन लिखिएगा। बीइंग एडजस्टमेंट इंट्री पास्ट फॉर गुडविल। चलिए, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको संपत्ति बिल्डिंग है उसके मूल्य में 80,000 का कमी पाया गया, तो इसके लिए नियम लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई आइटम नहीं है, किसी अन्य संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि नहीं हुआ। तो हम लोग रिवैल्यूएशन का खाता क्लोज करेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे सभी साझेदारों के पूंजी खाता में पुराने अनुपात में। तो लिखा होगा सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीता के बाद रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रिवैल्यूएशन being loss on revaluation transferred to all partners capital account in their old ratio। तो बाबू लोग 80,000 रुपया लॉस हुआ है, ये 80,000 इवैल्यूएशन में है। इस 80,000 को बांटेंगे 4-3-1 में। 4-3-1 में जब बांटिएगा तो एकदम सीधा है 40,000, 30,000, 10,000 और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहीं पर पूरा हो गया। चलिए, एक सवाल हम लोग कर लिए।
चलिए बाबू लोग, अब सवाल शुरू होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट पॉलिसी का। 4 क्वेश्चन इस पर हम आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं। चारों सवाल को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 का ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। फर्म के पास 40,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है। 2,400 रुपया इसका प्रीमियम व्यावसायिक व्यय खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। 1/9/2018 को सी की मृत्यु हो जाती है। 1/1/19 को दावे की वसूली हो जाती है। बस रोजनामचा प्रविष्टि करें। छोटा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप नियम को जरा रिकॉल करिए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर फर्म ने लिया है पार्टनर के लाइफ का, और उसका जो प्रीमियम पेमेंट होता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो फर्म की बही में 3 लेखा हम लोग करेंगे। पहला लेखा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी पर दावा करने का। दूसरा लेखा करेंगे क्लेम का पैसा मिलने का। और तीसरा लेखा करेंगे क्लेम का पैसा सभी पार्टनर के बीच में ट्रांसफर करने का, बंटवारा करने का। यही है सिंपल नियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इन द बुक ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री डेथ हुआ है 1 सितंबर को। तो जब डेथ होगा तो आप क्लेम करेंगे 1 सितंबर, सितंबर 1। लेखा होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। नाइरेशन होगा बेइंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम चलिए बाबू लोग, ये है 40,000 का हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1/1/19 को 2019 के जनवरी 1 में ये क्लेम का पैसा मिल गया। तो नियम में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। नाइरेशन होगा अमाउंट ऑफ क्लेम received from
इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बाबू लोग, पैसा आपको मिल गया, उसका लेखा आप किए 2 नंबर में। अब जब ये पैसा आपको मिल गया तो आप इसका बंटवारा करेंगे। इसका बंटवारा होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी transferred to all partners capital account in their old ratio। ठीक है बाबू लोग, और ये 40,000 रुपया को आप बांटेंगे पुराने अनुपात में। सवाल में ओल्ड रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है, तो 4,000 532 का टोटल होता है 10। 4,000 में 5 से गुना करेंगे, यहां आएगा। 3 में गुना करेंगे, यहां आएगा। 2 में गुना करेंगे तो यहां आएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब आते हैं 13 का सी। XYZ 4-3-3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार थे। उनके पास 2 लाख रुपए की एक संयुक्त बीमा पॉलिसी थी। दिया गया वार्षिक प्रीमियम 2,000 था और इसको एक संपत्ति माना जाता है। संपत्ति यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पर जो खर्चा हुआ है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है। 15 मार्च 19 को वाई की मृत्यु हो गई। उस डेट पर पॉलिसी का समर्पण मूल्य 30,000 रुपया था। तो ये जो समर्पण मूल्य दिया हुआ है ये निश्चित रूप से
आपके बैलेंस शीट में संपत्ति के तरफ होगा, बैलेंस शीट में संपत्ति के तरफ होगा। तो अंतिम लेखा जो करेंगे ट्रांसफर वाला, उसी में इसका काम पड़ेगा। वाई की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लेन देन से संबंधित जर्नल के आवश्यक लेखे करें। हो गया। तो जो क्वेश्चन 13 का ये बना है अभी तुरंत, उसी पैटर्न पर इसका भी लेखा होगा। केवल अंतिम लेखा का अमाउंट जो लिखेंगे ना, उसी पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सी, पेज नंबर 366। इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल इंट्री, अब डेट कब हुआ है? 15 मार्च 2019, मार्च 15। तो डेट हुआ है तो हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो हमारा पहला लेखा होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नाइरेशन होगा being amount of insurance policy claimed, ये 2 लाख का पॉलिसी था, 2 लाख से आपका लेखा हो गया। चलिए बाबू लोग, पहला लेखा कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा लेखा करेंगे क्लेम का पैसा मिलने का। ठीक है, तो क्लेम का पैसा आपको मिलेगा। डेट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग amount of claim received from insurance company। चलिए बाबू लोग, ये 2 लाख रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। अब जब क्लेम आपको मिल गया तो इस पैसे का बंटवारा आप करेंगे सभी पार्टनर के बीच में। तो इसके लिए लेखा होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ, X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट।
नाइरेशन होगा पेइंग अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी transferred to all partners capital account। इस तरह से ये लेखा आपका कंप्लीट हो गया। अब आप थोड़ा गौर करेंगे, 13 का ये जो सवाल बना है, यही 3 लेखा उसमें भी हुआ है, और ये दोनों लेखा के बाद ये जो तीसरा लेखा किए हैं उसमें इस अमाउंट को हम लिख के ट्रांसफर किए, सेम अमाउंट। वहां पर प्रीमियम को खर्चा मान के लेखा फर्म की बही में हुआ था, लेकिन यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो निश्चित रूप से इसका जो सरेंडर वैल्यू है वो फर्म के बैलेंस शीट में संपत्ति के तरफ होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का हम खाता बनाते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए है। तो आपके बैलेंस शीट में पहले से संपत्ति के तरफ मौजूद है कितना, 30,000 रुपया, बस यही चीज नया है। अब आप इसी में देखिए, ये लेखा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसका पोस्टिंग आप करेंगे इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख करेंगे, तो 2 लाख में से आप इसको घटाएंगे तो 170 आएगा, यही आपका सीडी हुआ, और इसी पैसे को आप यहां पर बांटे। बांटने का अनुपात है ओल्ड रेशियो 4:3:3, 10 हुआ, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 8 10, 7 में 1, 6 5 11, 6 17, और इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 13 का ए और 13 का सी में यही डिफरेंस है। चलिए बाबू लोग, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
ऊपर का दोनों सवाल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का था। 14 नंबर सवाल सेपरेट पॉलिसी का है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, थोड़ा देखिए तब फिर बात करते हैं। XYZ लाभ और हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। फर्म ने साझेदारों के जीवन का पृथक पृथक अलग अलग बीमा करा रखा था। X के लिए 10,000, Y के लिए 7,500 और Z के लिए 5,000 था। प्रीमियम को लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता था। इसका मतलब है इसको रिवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है, तो आपके फर्म के बैलेंस शीट में ये मौजूद नहीं होगा। 31 मार्च 2019 को पॉलिसी का समर्पण मूल्य बीमित धन का 50% है। Y और Z लाभ और हानि को भविष्य में बराबर बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, यह मानते हुए कि X 31 मार्च को अवकाश ग्रहण करता है। दूसरा सवाल है कि यदि 31 मार्च 19 को X की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर सवाल को 2 कंडीशन में बनाना है। आइए नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 366। ओल्ड रेशियो आपको दिया है X, Y और Z, 3, 2 और 1। ये क्वेश्चन आपको 2 कंडीशन में बनाना है। जब X रिटायर होता है तब, और जब X की मृत्यु हो जाती है तब। तो रिटायरमेंट के केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट एंट्री होता है सरेंडर वैल्यू से, लेकिन डेथ के केस में क्लेम अमाउंट से लेखा होगा। जिसका डेथ होगा उसका जो क्लेम मिलेगा उससे लेखा होगा, और जो लोग जीवित हैं उनके लाइफ का जो पॉलिसी है उसका जो सरेंडर वैल्यू है उसका एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको गेन रेशियो चाहिए। तो गेन रेशियो पहले निकाल लेंगे। देखिए यहां पर न्यू रेशियो बराबर Y और Z। क्वेश्चन में दिया है 1:1, तो गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Y और Z। न्यू रेशियो 1/2, इसका भी 1/2। ओल्ड रेशियो 2/6, 1/6। लघुत्तम लेंगे तो 6, 2 3, यहां पर तो 1/6, यहां पर 6, 2 3 माइनस 1, 2/6। इसलिए गेन रेशियो आपका आएगा Y और Z 1/6, 2/6
और बराबर होगा 1:2। यहां तक ठीक है। अब बाबू लोग इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, एक्स के लाइफ पर पॉलिसी है, एक्स के लाइफ पर पॉलिसी है 10,000 का, वाई के लाइफ पर है 7500 का, और जेड के लाइफ पर है 5000 का। यही पॉलिसी है। इसका सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है 50%। ठीक है, तो यहां पर सरेंडर वैल्यू 50% दिया हुआ है, तो इसका कितना होगा 5000, इसका कितना होगा 3750, इसका कितना होगा 2500। अब आप लेखा करेंगे। इन द बुक ऑफ द फार्म जर्नल एंट्री, कंडीशन नंबर 1, व्हेन X retires on 31 मार्च 2019। ठीक है बाबू लोग, तो सरेंडर वैल्यू से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ये तीनों का सरेंडर वैल्यू कितना है टोटल 5000, 3750 और 2500, 11250। तो लेखा होगा जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। ये बाबू लोग लेखा हुआ। ठीक है, अब आप इसका अमाउंट देखिए, 11250 टोटल का सरेंडर वैल्यू है। उसमें मरने रिटायर होने वाला जो पार्टनर है एक्स अपना हिस्सा लेगा 11250 है ना, तो 11250 गुना 3/6, इसका अनुपात है 3/6, तो आधा होगा 5625 रुपया इसके खाता में क्रेडिट करेंगे और इस पैसा को इस अनुपात में बांटेंगे, भागा 3, 1875 और 3750। ये बाबू लोग अंडर कंडीशन व्हेन एक्स रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2019 ये लेखा होगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब आइए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2,
दिया है कि when X died on 31 मार्च 2019, तब क्या करेंगे? जैसे X की मृत्यु होगी, X के लाइफ पर जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इसका हम लोग क्लेम करेंगे, डेथ क्लेम ठोकेंगे कंपनी के ऊपर। तो इसके लिए लेखा करेंगे 2019 के मार्च 31 में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी। ये ज्वाइंट लाइफ नहीं है, इसलिए खाली लाइफ पॉलिसी अकाउंट लिख दिए, सेपरेट पॉलिसी है, तो ज्वाइंट वर्ड यहां इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। बेंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम्ड, ये बाबू लोग पहला लेखा हो गया। अब आपको इसका पैसा मिलेगा, तो क्लेम का पैसा मिलने का लेखा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। बेंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम received from इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बाबू लोग, अब ये 10,000 रुपया आपको मिलेगा। अब इसके बाद इसका जो पैसा है वो आप बांटेंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। नाइरेशन होगा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये 10,000 का बंटवारा होगा 3-2-1 के अनुपात में, 3-2-1। ठीक है, तो यहां पर 10,000 3/6, 10,000 2/6, 10,000 1/6, ये आएगा 5,000 भागा 3, ये आएगा 3333, ये आएगा 1667। ठीक है, यही अमाउंट यहां पर लिखेंगे।
ठीक है। ये काम जो हम किए ये केवल इस पॉलिसी का है। तो एक्स के पॉलिसी में जो क्लेम मिलेगा उसमें सब कोई हिस्सा लेगा। तो क्या वाई और जेड के पॉलिसी में एक्स हिस्सा नहीं लेगा? जरूर लेगा। तो इन दोनों के लाइफ का जो पॉलिसी है ये दोनों इसका एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है ना। यही नोट में लिखा हुआ है, इसका एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ वाई एंड जेड। चलिए ये आपका लेखा हो गया। तो ये टोटल अमाउंट कितना है? 3750 और 2500। 3750 और 2500 6250 रुपया है। इस 6250 रुपया में ये टोटल है 6250। इसमें एक्स का हिस्सा होगा 3/6 3125 और इस पैसे को इस अनुपात में बांटेंगे। 1041 रुपया 67 पैसा मतलब 1042 रुपया 2083। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। अंडर बोथ कंडीशन क्वेश्चन सोल्व किया गया। अब आप इसको देखिए, एक बार दो बार देखिए और इसको अपने से बनाइए। चलिए बाबू लोग एक और सवाल हम लोग देखेंगे इसी ग्रुप से। चलिए बाबू लोग एक
15 नंबर सवाल देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अंतिम सवाल। एल, एम और एन लाभों को 2:1:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2018 के स्थिति विवरण में दायित्व भाग में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय 36,000 है और संपत्ति भाग में संयुक्त जीवन पॉलिसी 36,000 है। मतलब आपके बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों का सूचना दिया है। तो जो नियम हम लिखे थे 3 कंडीशन में, उसमें जो तीसरा कंडीशन था उसी पर ये क्वेश्चन है। फर्म ने 1 लाख का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है। 28 फरवरी 19 को एल की मृत्यु हो गई और बीमा कंपनी ने बोनस सहित 1,26,000 रुपया दावा स्वीकार किया। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता और संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाता बनाइए। ठीक है, तो आपसे इसमें कहा गया है केवल खाता बनाने। तो बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 366 खाली खाता बनाना है। इन द बुक ऑफ द फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो बाबू लोग दोनों के बारे में बैलेंस शीट के भीतर सूचना दिया है। ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के बारे में लायबिलिटी साइड में सूचना दिया है। तो लायबिलिटी साइड में है मतलब क्रेडिट बैलेंस है 2018 के दिसंबर 31 में। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडिंग। ये साल के अंत में है तो इसको 1 जनवरी के डेट में आप लिख दीजिए। ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहां पर आपका हो जाएगा 2019 जनवरी 1 36,000। ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर भी 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है तो 19 के जनवरी 1 में ये संपत्ति के साइड में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीटी। चलिए ओके। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय को लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट में लिखे और संयुक्त जीवन पॉलिसी संपत्ति में दिया। अब
एल की मृत्यु हो गई कब, आपको इतना ही बनाना है, लेकिन आपके मदद के लिए हम यहां पर जर्नल एंट्री लिखते हैं। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। दो 2019 के फरवरी 28 को आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दावा ठोकेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको जर्नल तो बनाना नहीं है, ये आपके हेल्प के लिए हो गया। 1,26,000 रुपया का बोनस मूलधन और ब्याज के साथ इतना का क्लेम आप करेंगे। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इसके बाद 3 नंबर में आपको लिखा गया है, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का जो पैसा है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसमें, तो लिखा होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ट्रांसफर टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तब हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का खाता बंद करेंगे और उसको सभी साझेदारों के बीच में बांटेंगे। देखिए पहले इसको बंद करें। यहां देखिए डेबिट में तो 2019 फरवरी 28 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये 36,000 है। और इसके अलावा इस नाम का कहीं चर्चा नहीं है, तो बाबू लोग इसका टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर है। इसमें नो सीडी नो बीडी, सीडी बीडी नहीं होगा। चलिए ये खाता क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज करना है तो इसके लिए पहले यहां पोस्टिंग करिए। 2019 के फरवरी 28 में बाई इंश्योरेंस कंपनी 1,36,000, यहां का पोस्टिंग हो गया। अब आपको यहां का पोस्टिंग करना है बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये 36,000 होगा। अब आप इसका टोटल करें, इधर ज्यादा है 26 6 32 37 1 62 घटाएंगे तो 1,26,000 आएगा। 1,26,000 आएगा। ठीक है, यही पैसा पार्टनर लोगों के बीच में बांटा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है? LM
एन, एल एम और एन अनुपात 2:1:1। 2:1:1 का मतलब हो जाएगा 63,000, 31,000 और 31,000। ठीक है, 2:1:1 तो 1,26,000 गुना 2/4, 1,26,000 गुना 1/4, 1,26,000 का 1/4, ये आता है 63, ये आता है 31,500, ये आता है 31,500। ठीक है, यही फिगर यहां अब आप इसका लेखा करेंगे। ये जो बंटवारा आप किए हैं, ये जो बंटवारा आप किए हैं, इसका लेखा यहां पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू एल कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट और एन कैपिटल अकाउंट। तो बाबू लोग 63,000, 31,500, 31,500। क्वेश्चन में आपको इतना ही बनाना है। ये चीज हम आपको नियम से समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। अब बाबू लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी का 4 क्वेश्चन हम आपको बना के बताए। उम्मीद है कि क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। एक बार अपने से बनाइएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी का पढ़ाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और आपके परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने अंदर समेटने का आप कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रयास अभ्यास से आदमी पूर्ण होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा। एज यू सो सो यू रीप। जितना बोएंगे उतना काटेंगे, कहावत है। मतलब जितना मेहनत करेंगे उतना आप हासिल करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें, समाज में अपनी पहचान बनाएं। हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। थैंक यू।